बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में, जो कि इस सीरीज़ की तीसरी क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसमें क्या क्या करेक्शंस के लिए आपके सामने रखा जाता है या कौन से कंफ्यूज्ड एरियाज़ आते हैं। तो इससे पहले जो पिछली क्लासेस में बातें हो गई हैं उसमें से दो तीन मोटी मोटी बातें एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ होनी है। हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक सिंपल सा रूल है। वो सिंपल सा रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बेसिक रूल है, सिंपल रूल है। बाहर इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं नज़र आती जिसमें डिफ़िकल्टी एरिया आ जाए। लेकिन जब हम ये एनालाइज करते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पर कौन सी चीज़ आ सकती है, सब्जेक्ट के तौर पर या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, और इसी तरीके से वर्ब के तौर पर वर्ब भी आएगा, जाहिर बात है। तो बेसिकली तीन चीज़ें इन फोकस हैं। नंबर एक नाउन, नंबर टू प्रोनाउन, नंबर थ्री वर्ब। पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। नंबर एक यानी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होता है। ये सिंपल सी बात है, हम पिछली वीडियो में जैसे पिछली क्लासेस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि कैसे होता है। यानी जैसे बॉय का बॉयज़ है, ठीक है, बेबी का बेबीज़ है, और इसी तरीके से मैंगो का मैंगोज़ है। तो हमने देखा कि कुछ सिंगुलर प्लूरल बनाते हुए हम बाद के साथ एस लगा देते हैं, कुछ के साथ ई एस लगा देते हैं, कुछ के साथ आई एस लगा देते हैं। इस तरीके से हम प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है जी, नाउन के सिंगुलर प्लूरल। लेकिन बाद का नाउन के सिंगुलर प्लूरल इस तरह भी बनते हैं कि हम वॉल साउंड चेंज कर देते हैं, जैसे मैन से मैन, बाद औकात जो है चाइल्ड से जैसे चिल्ड्रन। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से हट के, लेकिन सिंगुलर प्लूरल बनते हैं इनके। चलें जी, नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब प्रोनाउन के सिंगुलर प्लूरल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आय का सिंगुलर, आय सिंगुलर फॉर्म है तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वी होगी। शी सिंगुलर फॉर्म है तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म वो दे होगी। ही की दे होगी, इट की दे होगी, और यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो लिहाजा प्रोनाउन की भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आ गई, और इसी तरीके से वर्ब की भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। अब ये एक नया कंसेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब हमें इन सब की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। वर्ब की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो होती है वो नाउन के बिल्कुल बरक्स होती है। नाउन में जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है वो प्लूरल होते हैं, वर्ब में जिसके साथ एस या ई एस लगा होता है वो सिंगुलर होते हैं। यानी इसका मामला इसके बिल्कुल उलट है, ठीक है जी। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, ये बात साबित करने के लिए आप इन दो एग्जाम्पल्स पे गौर करें जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। द गर्ल विश टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। क्या आना चाहिए? पहली बात तो ये कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है जी, द गर्ल सिंगुलर है। अब ये आ गया सिंगुलर नाउन। हम कहते हैं जी सिंगुलर नाउन के साथ जो कि सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सा है? तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जिसके साथ एस लगा हुआ होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ये है जी सिंगुलर वर्ब। इसमें तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा साथ। तो लिहाजा जब हमें वर्ब की सिंगुलर और प्लूरैलिटी का पता होगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कुछ सीधा सा काम करना, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा देना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देना है। दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करें। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट और राइट्स एन ऐसे। क्या लिखेंगे आप? चले, सब्जेक्ट क्या था? स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है। ये ऑफ द क्लास जो है यहाँ प्रपोजिशन शुरू हो रही है, और ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। ये नाउन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगता, वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है। इसके मुताबिक हमने डिसाइड करना है कि यहाँ क्या लगना चाहिए इन दोनों में से। ठीक होगी बात? अब देखेंगे स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है, तो हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगता है। तो वर्ब प्लूरल कब होता है? कि जब उसके साथ एस या एस नहीं होता। तो लिहाजा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल इनमें से कौन सा है? ये नहीं, ये प्लूरल है। तो लिहाजा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा दिया हमने। देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट एन ऐसे। अब ठीक है,
वंस अगेन इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जो प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो को नाउन या प्रोनाउन होगा। ये भी नाउन या प्रोनाउन है, तो ये नाउन है इसलिए मैंने इसको नाउन लिखा हुआ है। लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है, और सब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन या प्रोनाउन आता है। तो वंस अगेन सारी की सारी इस गेम में अगर हम देखें तो ये तीन चीज़ें हम रोल प्ले करते हैं। वन इज़ कि जी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। वन इज़ नाउन, द सेकंड इज़ अ प्रोनाउन एंड द थर्ड इज़ अ वर्ब। अगर इनको हम इनकॉर्पोरेट कर लें और इन चीज़ों को हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्रीहेंड कर लें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मसला है वो वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा। थैंक यू।